महाराज जी का जन्म भी पथरिया में हुआ और आपका भी पथरिया में ही हुआ है। तो उस फरवरी में सभी लोग वहाँ पधारेंगे, क्योंकि यति सम्मेलन 100 साल पहले होते थे, 200 साल पहले होते थे, लेकिन आचार्य विराग सागर जी महाराज ने पहला यति सम्मेलन जयपुर में, दूसरा झांसी में और तीसरा पथरिया में होने जा रहा है, जिसमें 350 से 400 साधु इकट्ठे हो रहे हैं। आप सभी वहाँ पर आमंत्रित हैं। आचार्य श्री से निवेदन, कैसे हैं हमारे गुरुवर? शिक्षा में बीता बचपन, दीक्षा में नौजवानी, तुम जैसे ही नरों से भोगों ने हार मानी, तुम जैसे ही नरों से भोगों ने हार मानी। समय ज्यादा न लेते हुए आचार्य श्री के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु करते उनसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। पूज्य आचार्य श्री। जय बोलिए अंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जय बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए खजारा श्री श्रेयांशनाथ भगवान की, जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की, बोलिए प्रातः स्मरणीय वाक्य श्री श्रवणाचार्य श्री वीरश्चय सागर महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, श्रीमद जैन धर्म की। भव्य आत्माओं, कल हम बात कर रहे थे कि पुण्य के बिना कुछ संभव नहीं है। और हमें अच्छी तरह से अनुभव भी है कि जिसका पुण्य नहीं होता है या तो दरिद्र होता है, परेशान होता है, कष्ट में होता है। और जैसे जैसे पुण्य की वृद्धि होती चली जाती है, ये सारी चीजें समाप्त होती चली जाती हैं। और जिसमें प्रशस्त पुण्य की हम बात कर रहे थे, जो इंद्रिय के विषय भी देता है और मोक्ष मार्ग भी देता है। जब आप 24वीं पूजा की जयमाल पढ़ते हैं, भुक्ति मुक्ति दातार, कभी आपने विचार नहीं किया कि ये शब्द उस कवि ने क्यों यूज किए? सामने वीतरागी भगवान हैं जो कुछ नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, किसी भी कीमत पर नहीं देते। वीतरागी क्या, रागी भी नहीं दे सकता, किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता।
सिर्फ हमारी ये भ्रांति है कि ये दे देता है, ये दे देता है, ये दे देता है, ये हमारी सिर्फ मात्र भ्रांति है। सत्य है कि कोई कुछ नहीं देता। जो कुछ भी हमें मिलता है वो हमारे पुरुषार्थ के द्वारा और हमारे कर्म के फल के कारण हमें मिलता है। इसलिए ध्यान रखना, इन दो शब्दों को सुनकर जिनेंद्र भगवान को या किसी को दाता मत मान लेना। ये मत मान लेना कि ईश्वर हमें कुछ देता है, भगवान हमें कुछ देते हैं, वो हमारे काम बना देते हैं, वो हमारे काम बिगाड़ देते हैं, ऐसा मत मान लेना। लेकिन फिर भी 24वीं पूजा में कहा है कि ये मुक्ति भी देते हैं। और कभी सोचा कि ऐसा कैसे कह दिया? बहुत गहराई की बात है इसमें। अब आपके पास दिमाग छोटा सा है, कभी नापा आपने अपने दिमाग को? नापो। और जब अपने दिमाग को नापने बैठेंगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि मेरा दिमाग कितना गहरा है, कितना ज़्यादा है, कितना महत्वपूर्ण है, तो वो सही सोच सामने आ जाएगी। अभी क्या है, आपने अपने दिमाग को कबाड़ खाना बना रखा है। कबाड़ी की दुकान देखी? देख के आओ एक बार। गोयल जी देखी कबाड़ी की दुकान? कबाड़ी की दुकान देखी? अच्छे से देख के आना फिर से। क्या रहता है उसकी दुकान में? बिना काम का सामान। अब अपने दिमाग को देख लो आप। जितने भी विचार, जितनी भी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, बिना काम की हो रही हैं। कभी कहता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो अच्छा होगा। बेकार की बात है, क्योंकि तुम्हें बन नहीं पाना है। ऐसी कितनी इच्छाएं, कितनी बातें इस दिमाग में आती हैं, सिर्फ बेकार की होती हैं, सिर्फ कबाड़ खाना ही होता है। हाँ, दिमाग खजाना बन जाए, अच्छी सोच का खजाना, सकारात्मक सोच का खजाना। फिर आप ये दो शब्द पढ़ेंगे कि मुक्ति और भुक्ति दातार हम इनको कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं? सूर्य निकला, आपने वस्त्र निचोड़ के डाल दिया, उसके प्रभाव से वो सूख गया। सूर्य ने कुछ नहीं किया ना। वो इसलिए लिख रहा था कि आपकी शर्ट, आपका पैंट, आपकी साड़ी, आपके वस्त्र में सुखा दूंगा, इसलिए नहीं लिख रहा था। लेकिन उसका प्रभाव ऐसा है कि गीली वस्तु आप उसकी रोशनी में रखेंगे या उसके प्रभाव से कहीं भी रखेंगे तो वो धीरे धीरे सूख जाएगी। सूर्य का इसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ वो वस्तु को सुखाने में निमित्त बन गया। उसने वस्त्र नहीं सुखाया। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही ये भगवान है। ये हमारे लिए मुक्ति देने में भी निमित्त हैं, भुक्ति देने में भी निमित्त हैं, मात्र निमित्त हैं। ये करता नहीं है, ये करने वाले नहीं हैं।
हम इनका आलम्बन लेते हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? ये विधान जो कर रहे हैं इसमें आप कर क्या रहे हैं? इनका आलम्बन ले रहे हैं। इन्हें आप निमित्त बना रहे हैं निर्मल परिणामों का। क्योंकि अभी आप घर जाएंगे, वो घर के पात्र दिखेंगे ना, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहन हो, चाहे पुत्री हो, ये पात्र हैं घर के। ये काय में निमित्त बन जाएंगे? दुर्भावनाओं में निमित्त बन जाएंगे, क्रोध में निमित्त बन जाएंगे, मान में निमित्त बन जाएंगे। इसलिए आपने ये निर्णय किया कि हमारे लिए, जिनेंद्र भगवान के लिए निमित्त बनाना है, सद्भावना में, पवित्र भावना में, निर्मल परिणाम में निमित्त बनाना है। इसलिए आप यहाँ बैठे हैं, इन्हें निमित्त बना रहे हैं, इनका आलम्बन ले रहे हैं, इन्हें आधार बना रहे हैं। और वो आधार क्या करेगा? पुण्य अर्जन कराएगा। क्या करेगा? पुण्य अर्जन कराएगा। और घर के पात्रों के बीच में जो होता है वो क्या अर्जन कराएगा? पाप अर्जन कराएगा। और वह पुण्य जो है वह भुक्ति भी देता है और मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करने में निमित्त बनता है। इसलिए वो शब्द कहे गए। ये नहीं कहा कि हमने झोली फैलाई और उन्हें मुक्ति डाल दी, चले जाओ मोक्ष। और जगह होता है, उन्होंने कहा ऐसा हाथ उठाया और वो मोक्ष करते हुए दिखा दिए। ऐसा नहीं होता, वो तो कल्पना है। यहां पुरुषार्थ हमें करना पड़ता है और जैसा पुरुषार्थ हमारा होता है वैसा ही हमारा जीवन निर्मित होता है। मैंने पहले दिन कहा था आपसे, आप सिद्धों से कम नहीं है, अरहंतों से कम नहीं है, सुई की नोक बराबर भी कम नहीं है। बस अंतर इतना है कि वो फलता फूलता वृक्ष हैं और हम बीज हैं मात्र। अंतर इतना है। हमें शक्ति है सिद्ध बनने की, अरहंत बनने की, और उन्होंने उस शक्ति को व्यक्त करके वो सिद्ध और अरहंत बन गए हैं। उन्होंने पुरुषार्थ किया, हम करें तो हम बन जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ईश्वर को कर्ता मत मानना। और ये पक्का मान लेना कि हमारे कर्म का जो उदय आ रहा है, हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, उसके कर्ता कौन है? हमें। हम तो मत अहंकार में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, एक दूसरे से द्वेष कर रहे हैं, हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। ये हैं, ये 20पंथी हैं, ये 13पंथी हैं, ये दरिद्र है, ये अमीर हैं। ये तो हम व्यर्थ में कर रहे हैं। ये बातें सिर्फ द्वेष उत्पन्न करने के लिए हैं, आत्मा में अशुभ कर्म आश्रव कराने के लिए ही हैं। बाकी हमारी उपादान शक्ति क्या है? आपके लिए 4 दाने मिल जाए अनाज के, किस काम के हैं आपके लिए वो? क्योंकि आपने उसकी शक्ति नहीं पहचानी और आप ऐसे फेंक देते हैं सड़क पर। कभी किसान को देखना, अगर 4 दाने भी डले होंगे तो उठाकर उन्हें संभाल कर रख ले, क्योंकि वो उनकी शक्ति जानता है। वह ये जानता है कि मैंने इन्हें संभाल कर वक्त पर खेत में डाल दिए तो ये 1000 दाने देने वाले सिद्ध हो जाएंगे। आप अपने आप को जानते ही नहीं हो कि आप में अनंत ऊर्जा है,
ऐसी शक्ति है आप में कि आप चाहें तो अपने आप को सिद्धत्व में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन क्या करें, ये द्वेष है ना, ये अहंकार है, ये कुछ नहीं करने देता। ये वह करने देता है जो आपके हित में है, आपको दुख देने वाला सिद्ध होगा, आपको कष्ट देने वाला सिद्ध होगा, ये वो सब करने देता है। भावे आत्माओं, तीर्थंकर भगवान का इतना आलम्बन लो, इतना आलम्बन लो कि इतना प्रशस्त पुण्य आए कि 2-4 भाव में ही तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाए। लेकिन भ्रांति पूर्ण आलम्बन नहीं कि ये करता है। स्पष्ट, मैं तो जब भी इनके सामने आता हूं सबसे पहले कह देता हूं कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप में ताकत है ऐसी कहने की, इनमें मुझ में है। मैं जब भी आता हूं इनकी वीतरागता को देखकर स्पष्ट कह देता हूं कि भगवान आप वीतरागी हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए। लेकिन मुझ में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि मैं चाहूं तो सब कुछ आपको निमित्त बनाकर प्राप्त कर सकता हूं। ये मेरी ताकत है, ये मेरा बल है, ये मेरा पूर्व पुण्य है, ये मेरी भाव परिणाम की परिणति है कि मैं चाहूं तो जो चाहूं वो प्राप्त करके यहां से जा सकता हूं। और हमें जरूरत क्या है कि वो कुछ करे? जो बेटा खुद 1,00,000-2 लाख कमा लेता है वो अपने पिता से फिर उम्मीद नहीं रखता। वो कहता कि पिताजी हमसे ले लो, हमें आपसे नहीं चाहिए, क्योंकि वो संपन्न है। तो हमें संपन्न होना चाहिए कि भिखारी होना चाहिए? संपन्न होना चाहिए। हम संपन्न हैं। जो इन्होंने प्राप्त कर लिया है, जो इन्हें मिल गया है, वो प्राप्त करने की हमारे अंदर भी शक्ति है, इसलिए हम इनसे क्यों मांगे? हम तो ऐसा पुरुषार्थ करें कि वो अपने आप ही इनके माध्यम से हमारे जीवन में आ जाए, हमें प्राप्त हो जाए। ईमानदारी से अगर आप जैन दर्शन को गहराई से देखेंगे तो हम मूर्ति पूजक बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से सुनना, ये बात कोई नहीं बताएगा तुम्हें। हम मूर्ति पूजक बिल्कुल भी नहीं है। हम तो भाव प्रधान हैं। हमारा धर्म तो ये कहता है कि जंगल में एकांत में बैठकर भी आप केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। मूर्ति की कहाँ जरूरत है? लेकिन क्या करें, हम कमजोर हैं। बैसाखी कौन लेता है? जिसके पैरों में ताकत नहीं होती है। हमारे मन में, हमारी आत्मा में एकाग्रता की ताकत नहीं है, इसलिए हम इनका आलम्बन लेते हैं, मूर्ति का आलम्बन लेते हैं। और जिस दिन ये ताकत हमारे पास आ जाएगी उस दिन हम इनका सबसे पहले इन्हीं का आलम्बन छोड़ेंगे। क्योंकि स्वयं का आलम्बन लेना पड़ेगा तो पर का आलम्बन तो छोड़ना ही पड़ेगा। जिस दिन वो ताकत हम जुटा लेंगे, जितने भी दिगंबर मुनि हैं, जिस क्षण वो 7वें गुणस्थान में जाते हैं, उस समय तक वो पंच परमेष्टि का आलम्बन छोड़ देते हैं। क्योंकि फिक्र में भी पंच परमेष्टि नहीं होते हैं, क्योंकि वो अब स्वयं का आलम्बन लिए हुए हैं। और जब तक हम स्वयं का आलम्बन नहीं ले पा रहे हैं और स्वयं के आलम्बन की ओर बढ़ने के लिए हमें इनका आलम्बन लेना अनिवार्य हो जाता है।
ध्यान रखना, ये माध्यम है, साधन है, साध नहीं है। साध तो हम स्वयं ही है। और ये बात अगर हमें समझ में आ जाती है तो आपका पुरुषार्थ समीचीन होगा, आपकी सोच समीचीन होगा, आपका जो नजरिया है वो सकारात्मक हो जाएगा। वरना सारी दुनिया जिस दौड़ में दौड़ रही है आप भी दौड़ते रहेंगे। ये कुछ दे देंगे, इनने बिगाड़ दिया, ये बना देंगे, लगे रहो। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसे पड़ेगा? तुम्हें। वो तो अनंत चतुष्टय में लीन है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर आप अपनी भ्रांति मिटा लोगे और भ्रांति मिटाकर सही स्थिति में आ जाओगे, सही भक्ति में आ जाओगे, सही आस्थान में आ जाओगे, तो आपको भी वो अनंत चतुष्टय का मार्ग मिल सकता है। भव्यात्मा प्रशस्त पुण्य कमाने का यही जरिया है। इनका नाम, इनके गुणों का स्तुवन, इनकी वंदना, इनकी पूजन, इनका ध्यान, यही प्रशस्त पुण्य कमाने का एक जरिया है। और जितना आप इनके निकट आते जाएंगे, निकट आते जाएंगे, आलम्बन की दृष्टि से जितना निकट आएंगे, जितना निकट आएंगे, उतना प्रशस्त पुण्य आपकी आत्मा में आएगा। बाढ़ आएगी आत्मा में, प्रशस्त पुण्य की बाढ़ आएगी। पुण्य दिखता नहीं है, लेकिन एहसास होता है। पुण्य दिखता नहीं है, लेकिन वो दस्तक दे देता है। पाप भी दिखता नहीं है, लेकिन वो एहसास करा देता है। और वो ये एहसास करा देता है कि मेरी मौजूदगी है, आत्मा में तुमने मुझे आमंत्रण किया था, मुझे संभाल कर रखा था, और आज मैं उदय में आ गया हूं, इसलिए मैं हूं, ये एहसास दिलाता है। व्यक्ति बहुत खुश है, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, अच्छा अच्छा भोजन कर रहा है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रहा है। पाप दस्तक दे जाए, चेहरे पे निराशा आ जाती है, दुख का भाव आ जाता है, कष्ट होने लगता है, रोने लगते हैं व्यक्ति। अभी थोड़ी देर पहले ऐसी दस्तक थी कि वो प्रसन्न था, ऐसी दस्तक थी कि वह अच्छा अच्छा खा रहा था, अच्छा अच्छा पी रहा था, और अब थोड़ी देर बाद ऐसा क्या हो गया कि उसकी आंखों में आंसू हैं, दुखी है, परेशान है। ऐसा क्या हो गया? किसने दस्तक दी? पाप ने दे दी। व्यक्ति बहुत कष्ट में है, दस्तक पुण्य की आ जाए, अरे मुझे तो पता ही नहीं पड़ रहा कि दर्द भी था, ऐसा कहने लगता है। मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे परेशानी थी। जिनकी आज आप पूजा कर रहे हो भगवान पारसनाथ की, कौन थे? तीर्थंकर, प्रकृति के बंधक, जिसके पुण्य का प्रभाव इतना था कि 6 महीने पहले से रत्न वृष्टि। विचार कीजिए, 9 महीने जब तक गर्भ में रहे तब तक रत्न वृष्टि। उस गंदगी से बचाने के लिए 8 देवियां गर्भ में 9 माह तक निवास करती हैं माता के उदर में, सिर्फ इसलिए कि इनके तन से तंच मात्र भी मल स्पर्श ना हो जाए। कैसा पुण्य होगा, कल्पना कर सकते हैं आप इस पुण्य की? अपूर्व पुण्य है। और देखिए मुनि अवस्था में कमट ने आके क्या किया। ये वही जीव है, वही व्यक्ति है जहां सौधर्मिंद आदि देव लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं, और ये वही जीव है कि तीव्र कर्म का उदय आया तो सब अपने स्वर्गों में आराम कर रहे हैं। किसी को भान ही नहीं है कि चल क्या रहा है वहां।
क्यों नहीं है? क्योंकि वैसे पाप का उदय है। जब तीव्र पाप का उदय आता है तो किसी का पुरुषार्थ काम नहीं करता है, कोई विचार नहीं कर पाता है, कोई सहयोग नहीं कर सकता है। ध्यान रखो, ऐसे जैसे कर्म का इनका उदय था ना, ऐसे हमारी आत्मा में अनंत पड़े हुए हैं। निधत्ति निकांचित जैसे कर्म हमने अनंत की मात्रा में बांध रखे हैं। तो जब ये उदय में आएंगे ना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब इनके लिए कोई कुछ नहीं कर पाया, जब वह कर्म हल्का हुआ, मंदता को प्राप्त हुआ, जब धरणेन परमावती आए, पहले नहीं आ पाए। हंसते हंसते करते हैं। आजकल क्या है, धर्म जो है रोते रोते होता है, और पाप किसी को गाली देकर आओ, पत्नी को सुनाओगे, अरे मैं उसको, भैया क्या करके आए हो तुम? पाप करके आए हो। सुना कैसे रहे हो? अब पाप इतना सा है, अब उसको बढ़ाएंगे कैसे? पत्नी को सुनाया, बच्चे को सुनाया, पड़ोसी को सुनाया, फिर जो मिल गया उसको सुनाया, तो बढ़ते 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 पहाड़ हो गया। जब किया था तब तो इतना सा था, लेकिन बार बार उसका स्मरण करके, बार बार दूसरों को सुनाकर, बार बार उसमें आनंद आनंद मान मान कर उसे इतना बड़ा कर लिया, इतना बड़ा कर लिया कि जब मिलेगा तो पार्श्वनाथ भगवान जैसा मिलेगा। मजा आता है महाराज सुनाने में, नहीं आता मजा? अगर बहू ने सास से कुछ कह दिया हो और सही लिया जाए तो कहाँ से चर्चा शुरू होगी? वहीं से तो होनी है। आज तुमने ऐसा कहा था तो मैंने ऐसा कह दिया। कितना मजा आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है। जितने भी पाप के कार्य हैं, आप विचार करके देख लें, आप सोच कर देख लें कि आनंद ही आनंद आप मनाते हैं उसमें। ध्यान रखना, पानी है, जितने लो टेम्परेचर पे जाएगा उतना मजबूत जमता चला जाएगा, और जितने बढ़ते हुए टेम्परेचर पे आएगा उतना वो घुलता हुआ चला जाएगा। जितनी आप दुर्भावनाएं कर लोगे, जितने दुर्विचार कर लोगे, जितना बार बार पाप को स्मरण करके आनंद मान लोगे, खुशी मान लोगे, अच्छा मान लोगे, उतना उतना मात्रा में आपका कर्म बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इतना बढ़ जाएगा कि भोगोगे तो खून के आंसू आएंगे और कुछ नहीं होगा। बुरा सैनिक का जीव जो आज नरक में है, आप पूजा करते हो भविष्य की 24 की, पहले नंबर किसका नाम आता है? उसी जीव का आता है। और है कहाँ वो? नरक में। हम यहाँ अर्घ्य चढ़ा रहे हैं और वहाँ नारकी उसे दनादन सुधार रहे हैं। नारकी उसे कष्ट दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, हम यहाँ अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। ये भी उनके आगामी काल के पुण्य का उदय है और ये वर्तमान के पाप का उदय है, इतना ही तो अंतर है। हम तो नए का सहारा लेकर उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं? तिल तिल करें देह की खंडी हो रहा है। जो किया है, जिसने किया है, वो तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जीव ही क्यों ना हो। जो उदय में सामने आएगा पहले उसका फल ही तो भोगना पड़ेगा। तो पाप उदय में आ रहा है तो पाप का फल नरकों में भोग रहे हैं। मालूम है आपको, ऐसे तीर्थंकर प्रकृति के बांधे हुए जीव नरकों में असंख्यात हैं। एक दो नहीं, गिनती नहीं कर पाओगे, असंख्यात है।
और सभी के सभी ऐसा कष्ट, ऐसी पीड़ा भोग रहे हैं क्योंकि वर्तमान में ऐसे ही उनका कर्म का उदय है। फिर वो तीर्थंकर होंगे, उनके कल्याणक मनाए जाएंगे, फिर वो मोक्ष जाएंगे, लेकिन अभी किए हुए कर्म को भोगना पड़ेगा। भव्य आत्माओं, इतना ही कर लो कि जब पाप करो तो रो कर करो। पाप करो तो कैसे करो? रो कर करो, खेत बिगड़ करके करो, मजबूरी में करो, शौक से नहीं करो। लेकिन जब मंदिर आ जाओ, पुण्य करने बैठ जाओ तो प्रसन्न होके करो। अगर ये संतुलन भी सही हो गया कि पाप हम खेत प्रकट करके कर रहे हैं और पुण्य का कार्य, धर्म का कार्य हम प्रसन्न मन से कर रहे हैं, तो बहुत बहुत उपलब्धि होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है महाराज। बिना डंडा के समझ में कहाँ हाथ? हमें तो नहीं आता था। शिक्षक ने खड़ा किया, कछु याद नहीं आता, तूने जैसी डंडा दिखाओ सब याद आ जाता, और एक आध घल गया तो और ज्यादा याद आता था। बिना डंडा के कुछ नहीं होता। हाँ, जब सिर पे पड़ जाएगी, रोने का समय आ जाएगा तो समझ में आ जाएगी। अब चलो भगवान को याद कर लो। वहां समझ में आएगा जब कष्ट बढ़ जाएगा, पीड़ा बढ़ जाएगी, तो फिर खोजोगे कि सुख का साधन क्या है, फिर खोजोगे किसका आलम्बन ले, किसके आलम्बन से पाप हट जाएगा और पुण्य उदय में आ जाएगा, फिर ढूंढोगे आप। पहले ही ढूंढ लेते। वो दोहा नहीं पढ़ा था, अपन पढ़ते थे बचपन में, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करें न कोई। बाग समनिया वालों को मान गए। प्रवचन तो आप हमें सुनाओ, हम तो उल्टा काम कर रहे हैं कि आपको सुना रहे हैं। इतने ज्ञानी हो आप, आपको पता है, फिर भी सुख में नहीं करते स्मरण। दुकान अच्छी चल जाए तो बैंक को याद तो कर लेते हो कि जमा करने जाना है। मंदिर की गोलक याद नहीं आती कि 100 रुपये आज मंदिर में डाल दें, दुकान अच्छी चल गई है, बिल्कुल नहीं आती। बैंक याद आ जाता है, व्यापारी याद आ जाता है, फोन उसको कर देते हो कि आके ले जाओ, आज दुकान अच्छी चली है, पैसा है, लेकिन मंदिर की गोलक याद नहीं आएगी आपको। कितने व्यक्ति ऐसे हैं कि मंदिर बन रहा था और वो पद के आ गए हों कि मेरी तरफ से एक पिलर बन जाए। हाथ उठाओ, कोई आया ऐसा? नहीं आया होगा। नहीं, पैसे तो दिए होंगे आपने, मैं क्या करूं वो समझो आप। क्योंकि सही कह रहा है, फ्री में थोड़ी बन गया होगा, वो तो हमें भी पता है, वो तो हमें पता। लेकिन हम आपसे क्या कह रहे हैं वो तो समझो। आपका मन हुआ प्रेरणा के बिना आ जाओ, आप नहीं आए होगे। वो मुझे पता है वो कैसे दे गए। अरे सुन तो लो, हम क्या कह रहे हैं, वहां तक नहीं पहुंच रहे। तुम तो ऊपर तैरना चाह रहे हैं, हम तो नीचे जाना चाह रहे हैं। तो भोजन एक बार करके छुट्टी हो जाती है क्या? दोबारा नहीं करते? एक बार के 11,000 से थोड़ी मंदिर बन गया होगा, ये भी तो है। आपको जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं वहां पहुंच जाओ वैसा। आप तो बहुत दानी हो, आप तो चामुंड राय के पिता हो, हम तो ये मान लेते हैं, हमें क्या है। तुमने तो आज तक दानी दान किया है, अपन को मानने में क्या परेशानी है। लेकिन हम कहां पहुंचाना चाह रहे हैं आपको? दान वो कहलाता है जब कमाए हुए में हम एक हिस्सा बना लें उसका। जैसे हम बेटे का हिस्सा निकाल लेते, जैसे हम बैंक का हिस्सा निकाल लेते, इतना सेव करना है। वैसे दान वह है कि आप हिस्सा या परसेंट निकाल लें कि ये हमें मंदिर में देना है, ये दान है।
ध्यान का मतलब ये है अंतस चेतना से, मन का मतलब ये है कि आप स्वयं की प्रेरणा से अपने आप ही आप जीवन पर्यंत ऐसा कर लें कि हम एक हिस्सा ऐसा बनाएंगे कि वो जिनालय में जाएगा। वो कहलाता है दान। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप दान नहीं देते, बहुत देते हैं आप तो, जितना हम कह रहे हैं उससे ज्यादा देते हैं, लेकिन प्रेरणा से देते हैं दूसरे की, स्वप्रेरणा से नहीं देते। और हमारा जैन धर्म ये कहता है कि स्वप्रेरणा सबसे ज्यादा कीमती, अंतस्थ प्रेरणा जो आती है वह ज्यादा से ज्यादा फलदायी होती है। अब वृक्ष लगाते हो, खाद पानी देते हो, समय आने पर वो फल देने लगता है। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई तुम फल दो, स्वप्रेरणा से फल देता है। इसलिए आप उसकी सेवा कर रहे हो। अगर स्वप्रेरणा से फल नहीं देता तो आप वृक्ष लगाते भी नहीं, ना उसकी सेवा करते। प्रशस्त पुण्य का आश्रय, ये गुप्त दान क्या है पता है आपको? क्या है? यही प्रशस्त पुण्य के आश्रय का कारण है। किसी को पता ही नहीं पड़ना चाहिए और दान हो जाना चाहिए, क्योंकि वो अंतस चेतना की प्रेरणा से हो रहा है, इसलिए वह अंतस चेतना का है, इसलिए वो प्रशस्त है। तो भव्य आत्माओं, रुपया तो बहुत कमा लिया, ठीक है वो भी काम आएगा, लेकिन प्रशस्त पुण्य भी कमा लो तो वो भी काम आएगा। और ऐसा पुण्य कमाओ, ऐसा पुण्य कमाओ कि आपके जीवन में वह ऐसा फल दे जाए, ऐसा फल दे जाए कि आपने गृहस्थी भी भोग ली हो, उसके बाद मोक्ष मार्ग पर भी आरूढ़ हो गए हो। जयवेन जी, नरेंद्र जी, समझ में आ रहा होगा? नहीं, ऐसा सुना है कि दो भाई साथ में बैठ जाए तो ज्यादा समझ में आ जाता, ऐसा सुना है हमने। इनके पिताजी जुड़े थे हमसे, बेचारे कहते कहते चले गए कि महाराज क्षुल्लक तो बनना है, महाराज क्षुल्लक तो बनना है। हम उनसे कहते तुम क्षुल्लक नहीं, तम्बाकू ही छोड़ दो अकेली, लेकिन मरते मरते नहीं छोड़ी उन्होंने। साल में 2, 5, 10 बार आते थे हमारे पास, लेकिन वो कहते यही थे महाराज ऐसे नहीं मनना। हम कहते थे आपकी बात बिल्कुल सफल हो जाएगी अगर आप एक हिस्सा छोड़ दोगे, और यही हम देवेंद्र से कहते हैं। हाँ, दांत दर्द कर रहे हैं आज तो, क्या 2-3 दिन हो गए, हाँ बहुत परेशान है, दांत दर्द कर रहे हैं। अब अकेले में बताएंगे काका हो रहा हो, सिर्फ तम्बाकू नहीं खाने से। अब देखो कितनी बड़ी भ्रांति है, ये व्यसन है, आदत बना ली है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और अगर इसी तरह धर्म को आदत बना लो तो पता ही नहीं पड़ेगा कि तम्बाकू भी खाना है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, कमाओ। किस चीज को कमाना है? पुण्य को कमाना है। और ये भक्ति जो कर रहे हो, मंदिर आ रहे हो, जो परिश्रम आपका हो रहा है, इस परिश्रम से इतना लाभ होना चाहिए, इतना लाभ होना चाहिए कि आगामी काल के सारे भाव जिनेन्द्र भगवान के चरणों में व्यतीत हो। भटक गए ना, फिर नहीं मिलेंगे। हाँ बोले महाराज हम तो वैसे ही है ना, मिल गया तो मिट्टी, खो गया तो सोना। जिसके पास नहीं है उसे लगता है कि ये तो बहुत कीमती है, जिसके पास है उसे कैसा लगता है, शायद है तो मिल ही गया है, क्या होता है इसका। और इसी सोचकर अगर आप धर्म मार्ग पर चलेंगे, धर्म करेंगे, तो आपकी आत्मा के लिए आगामी भवों में कष्ट के अलावा और कुछ नहीं होने वाला। भव्य आत्माओं, ये प्रशस्त पुण्य जो है वो ब्रह्मस्त्र है। नाम सुना होगा आपने, एक कल्पना का एक अस्त्र है। ये कल्पना का है, लेकिन ध्यान रखना, कल्पना किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन प्रशस्त पुण्य का ये ब्रह्मस्त्र ऐसा है, अगर ये चल गया
तो हमारे पास है और चल गया तो सीधा सिद्धालय में विराजमान करेगा आपको। आचार्यों ने लिखा प्रशस्त पुण्य नियम से मोक्ष मार्ग में ही फलीभूत होता है। वह कर्म की निर्जरा में ही उपयोग में आता है, परिणामों की निर्मलता में ही उपयोग में आता है, परिणामों के लिए शुद्ध करने में ही निमित्त बनता है। इसलिए हम धर्म ध्यान करते हैं, इसलिए हम बैठते हैं, भगवान के चरणों में भक्ति करते हैं, ये प्रयास करते हैं कि निर्मल परिणाम बने, भाव हमारे विशुद्ध होते जाएं, परिणामों में शुद्धता आती जाए, ताकि हमारे लिए ब्रह्मस्त्र प्राप्त हो जाए, जिससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाए। तो भव्य आत्माओं, क्या करना चाहिए अपन को? कह दो महाराज, भूलना चाहिए, आप जो कह रहे हैं उसको भूल जाना चाहिए। वो याद रहेगा तो घर में ठीक से नहीं रह पाएंगे, घर में जाके गुस्सा नहीं हो पाएंगे, घर में जाके कुछ अवक्ष नहीं खा पाएंगे, घर में जाके पड़ोसी को टेढ़ी निगाह से देख नहीं पाएंगे। ये सब होगा ना। अगर धर्म की बात मान लोगे तो वो सब नहीं होने वाला, और धर्म की बात मान लोगे और वो सब नहीं होगा तो ऐसा कुछ होगा जो बिल्कुल अलग होगा। और वो ऐसा होगा कि पहले जो कभी हुआ ही नहीं है, ऐसा हो जाएगा। भव्य आत्माओं, कोशिश करो। वो कविता तो सुनी होगी आपने, कोशिश करने की कभी हार। करो कोशिश। चींटी भी कोशिश कर करके दीवार पर चढ़ जाती है। कभी ध्यान से देखा करो ऐसी चीजों को, और अपने ऊपर घटित किया करो कि इतना सा जंतु इतना दृढ़ संकल्पी है कि उसने ठान लिया तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार नीचे गिरने के बाद भी वो प्रयास नहीं छोड़ता। और आप सुबह सोच लिया, रात शाम को सोच लिया कल उपास करना है, सुबह से तबीयत ठीक नहीं है, कोशिश ही नहीं की, कोशिश ही नहीं की। जो विचार आए हैं, अच्छे विचार आए हैं, धार्मिक विचार आए हैं, जिन पर विचार किया और एंड टाइम पर जाके उनसे अलग हो गए, क्योंकि कोशिश ही नहीं की। भगवान बाहुबली को देखो आप, कोशिश का सबसे बड़ा उदाहरण है। 12 महीने लगे उन्हें एक अंतर्मुहूर्त के ध्यान के लिए। कितने महीने लगे? 12 महीने लगे। वो कैसे महीने थे वो? आहार नहीं, विहार नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, कोई क्रिया नहीं, कुछ नहीं, एक स्थान पर खड़े रहे। और हुआ क्या? बेलें चढ़ गई। कितनी मजबूत कोशिश थी, आप देखो। कितना अंतस चेतना से प्रयास था कि एक अंतर्मुहूर्त के ध्यान को प्राप्त करना ही करना है। कितनी मजबूती के साथ ये निर्णय था। ऐसा नहीं है, कई बार बिल्कुल निकट पहुंच गए होंगे, 1-2 सेकंड, 1-2 समय, 1-2 मिनट रह गए होंगे और ध्यान भंग हुआ होगा, वापस आ गए। और कोशिश पर कोशिश करते रहे, प्रयास पर प्रयास करते रहे, तो ऐसा समय आया, सफल हुए तो केवल ज्ञान हो गया सीधा। आप लोग हार मान जाते हो, निराश हो जाते हो, हमसे नहीं हो सकता। किसने कह दिया तुमसे नहीं हो सकता?
तुमसे ही तो हो सकता है। हमसे दर्द नहीं सहा जाता। अभी हाथ में पुड़िया हो जाए और पक जाए, फिर कौन सहेगा? पड़ोसी सह लेगा क्या? तुम ही तो सहोगे। मुझसे भूखा नहीं रहा जाता है। अब फंस जाओ कहीं ऐसी परिस्थिति में कि भोजन ना मिले तो कौन भूखा रहेगा? पड़ोसी रहेगा क्या? तुम ही तो रहोगे। होता कैसे नहीं है? सब कुछ इस जीव से हो सकता है। सारी ऊर्जा, सारी ताकत इसके अंदर है, सारी शक्ति इसके अंदर है। बस इसका प्रयास करने की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है। और हम चाहें तो वो सब कर सकते हैं जो इस काल में हो सकता है। लेकिन क्या करें, इंद्रियों के विषयों के प्रति ज्यादा रुचि हो गई है। घर, मकान, दुकान, संपत्ति ज्यादा अच्छी लगने लगी है। तीर्थंकर और तीर्थंकर उपदेश जो है वो अच्छा ज्यादा नहीं लगता। शरीर की फिक्र तो बहुत बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन आत्मा की फिक्र नहीं रही है। एक संत सूख कर लकड़ी हो गए, छुआरा कहें, छुआरा हो गए सूख कर। आप लोग बोलते हैं ना सूख कर छुआरा हो गया। हड्डी हड्डी देखने लगी उनकी। उपवास चल रहे थे। पाड़ना में भी क्या लेना, थोड़ा बहुत कुछ। 6 दिन का उपवास और 7वें दिन आहार। और आहार में भी क्या, एक वस्तु। अगर मान लो चयन कर लिया कि लौकी लेना है तो सिर्फ अब लौकी ही लेंगे। ऐसा भी नहीं लौकी की सब्जी ले ली तो लौकी की सब्जी ही लेंगे। अब ऐसा नहीं लौकी का हलवा ले लें, नहीं, एक वस्तु। 6-7 दिन बाद, एक हफ्ते में एक दिन आहार करना है और एक वस्तु का आहार करना है। तो अब शरीर कैसा होगा ये तो आप समझ सकते हैं। और ऐसे संत से किसी ने पूछा जाकर कि आप ये क्या कर रहे हो, आपके इस शरीर की क्या स्थिति हो रही है, क्या होगा आगे जाकर? पहले तो उन्होंने कुछ नहीं किया कि क्या जवाब दें, बताओ। कि खाने वाले भी सूख रहे हैं और नहीं खाने वाले भी सूख रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाने वाले दुबले पतले नहीं होते हैं, होते हैं। और नहीं खाने वाले भी मोटे हो जाते हैं, ऐसा भी है। लेकिन साधना एक अलग चीज है। उससे शरीर सूखता नहीं है, शरीर को सुखाया जाता है। शरीर सूखता है तो फिक्र उत्पन्न होती है, विकल्प उत्पन्न होता है, डॉक्टर याद आता है, वैद्य याद आता है, खाने पीने की सामग्री याद आती है। और जब शरीर को सुखाया जाता है तो सिर्फ धर्म ध्यान याद आता है। फिर सिर्फ धर्म ध्यान याद आता है क्योंकि सुखाया जा रहा है। आपने देखा होगा सब्जी वालों को, वो क्या करते रहते दिन भर सब्जी पर पानी डालते रहते हैं। और वही चीज उन्हें सुखानी हो तो फिर फैला के मैदान में फैला देते हैं, फिर पानी नहीं डालते, क्योंकि अब सुखानी है ना। सुखानी है तो फिक्र छोड़नी पड़ेगी उसकी। तो उन संत से फिर पूछा उन्होंने, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, आपका शरीर क्या होगा? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास 2 बगीचे हैं, एक शरीर रूपी बगीचा है और एक आत्मा रूपी बगीचा है। अब मेरी मजबूरी ये है कि मेरे पास जो खाद और पानी है वो सीमित है। अगर मैं शरीर रूपी बगीचे में दे देता हूं तो आत्मा रूपी बगीचा सूख जाता है, और अगर आत्मा रूपी बगीचे को देता हूं तो शरीर रूपी बगीचा सूखना है।
इसलिए मैं वर्तमान में आत्मा रूपी बगीचे को पानी और खाद दे रहा हूं, इसलिए शरीर क्या हो रहा है, सूख रहा है। आप तो बिल्कुल अलग हो, आपको आत्मा की कहां फिक्र है, आपको तो शरीर की फिक्र है। आप बिल्कुल ऐसे अलग हो कि आप आत्मा के बारे में सोच ही नहीं पाते हो, सोचते ही नहीं हो, सिर्फ मत सोचते हो तो शरीर के बारे में सोचते हो। तो भव्य आत्माओं, पुण्य ब्रह्मस्त्र कर लो हासिल, सीधा सिद्धालय ले जाएगा आपको, और कहीं नहीं। कहां ले जाएगा, सीधा सिद्धालय। जाने के नहीं जाने, अगर तुम्हारा जो वहां करेंगे भी का जाके, वहां पड़ोसी थोड़ी मिलेगा टेढ़ी निगाह करने के लिए, वहां सखा और सहेली भी नहीं मिलेंगी दूसरे की निंदा करने के लिए, और लड़ने झगड़ने को सास बहू देवरानी जेठानी भाई ये भी तो नहीं मिलेंगे। लेकिन वहां जो मिलेगा वो अद्भुत होगा। इन सबसे परे एक ऐसी स्थिति होगी कि सिर्फ मात्र आत्मीय आनंद होगा, और वो भी अनंत की मात्रा में होगा। तो भव्य आत्माओं, समय हो गया आपका। तो कह दो महाराज जल्दी बंद करो। हम पंडित जी थोड़ी हैं जो आपकी खबरियां चाटेंगे। हम तो सिर्फ कह रहे हैं, मान जाओ तो अच्छी है, नहीं मान जाओ तो अपना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अपन तो 20 को नहीं सही, 21 को सही, 21 को नहीं सही, 22 को सही, 22 को नहीं, 23 को जाना ही जाना है। अपन तो जाएंगे। अपना सौभाग्य कहाँ कि आपके बीच में रहेंगे, अपना तो सौभाग्य है कि इनके बीच में रहेंगे। ये हमारा सौभाग्य है। आप भी अपने सौभाग्य को जगाओ और प्रशस्त पुण्य की ओर दृष्टि डालो, प्रशस्त पुण्य को प्राप्त करो। शेष बात को अपन कर लेंगे। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। बोलिए आचार्य संग